भी है तब भी वो झेल सकता है। लेकिन उसके साथ सोच के देखिए जिसके यहाँ तो रोड ही नहीं, उसको 6-6 फुट गड्ढे में उतर के जाना पड़ता था, 3-3 फुट गड्ढे में उतर के जा रहा है। ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है, पैंट बेचारे ने कंधे पे रखी हुई है, पता नहीं आगे जाके पहन लूंगा। ऐसे लोगों को रोड मिलने का काम हुआ है। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हम कोई काम करें कम से कम ये कह तो सके कि हाँ हमारे कार्यकाल के ये उपलब्धि है। उस उपलब्धि के हिसाब से हम लोगों ने काम किया। जहां तक लोग कहा करते थे बहुत सारे इलाकों में कि साहब वहां तो रोड दिखती नहीं है, वहां तो रोड चौड़ी हो ही नहीं सकती। हमने कहा ईंट बजाया दिखा देंगे किसी दिन कि रोड चौड़ी कैसे हो सकती है। सैलानी में जाके दिखा देंगे किसी दिन रोड चौड़ी हो कैसे सकती है। बड़े दावे किए थे लोगों ने, साहब वहां नहीं चलेगा। लेकिन आपने देखा होगा अगर अवैध घर थे तो चाहे 2.5 मंजिल के थे वो भी वहां से साफ हो गए। और वो साफ इसीलिए हो गए, मैं सही बताता हूं, कि मेरे पास ताकत थी आप जैसे लोगों की। मेरे को भरोसा था आप जैसे लोगों पे कि कहीं अगर कोई बात होगी तो मेरे साथ ये हजारों के कार्यकर्ता, लाखों लोग खड़े हो जाएंगे और जवाब देने को भी तैयार हो जाएंगे। क्योंकि काम शहर के लिए हो रहा है, काम शहर के लिए हो रहा है, शहर की अच्छाई के लिए हो रहा है। तो आप लोगों ने बहुत उसमें मदद की, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के काफी रैंप वैम्प भी टूट गए। लेकिन एक सार काम हुआ। लाइटों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 30,000 लाइटें थी जब मैंने नगर निगम में मेयर की कुर्सी संभाली थी। 30,000 लाइटें थी पूरे बरेली महानगर में। कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से प्रदेश में या देश में भाजपा की सरकार है, और ये लोग दिन और रात मेहनत करते हैं। तो आज इन सब लोगों को सम्मानित करके हम खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और सभी का सम्मान होके मुझे लगता है कि सभी को, हमारे महानगर अध्यक्ष जी भी हैं, हम लोग काफ़ी प्रसन्न भी हैं। और सिर्फ ये सम्मान इसलिए है कि ये जोश के लिए हम इन्हें कुछ और नहीं दे सकते, इस सम्मान से शायद हम लोग इनके जो कार्य हैं उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। इस तरह का सम्मान समारोह पहली बार मैं देख हो रहा है, इससे पहले भी कभी हुए हैं? देखिए, पहले का मुझे तो आइडिया नहीं है, मैं तो महापौर बनने के बाद मैं पहली बार इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ, लेकिन मैं सम्मानित उनको करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में भाई साहब, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे मेयर साहब की तरफ से हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान। अभी आपने पूछा था कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हम लोगों के दिलों में है, हम दिल से अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ताओं से ही पार्टी संचालित होती है, इसी में से हमें नेता मिलते हैं, इसी में से हमें विधायक सांसद मिलते हैं, इसी में से मेयर मिलते हैं। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान हमेशा हम लोग करते रहे हैं। ऐसे सब समारोह भी बहुत सारे हर वर्ष होते रहते हैं। इस बार मेयर साहब ने अपनी तरफ से बहुत ही एक सुंदर सा कार्यक्रम रखा है, और मुझे लगता है कि हर मंडल को एक एक करके ये बुलाएंगे। 9 मंडल हमारे बरेली महानगर में हैं, लगता है कि सभी मंडलों को एक एक करके बुलाएंगे, ऐसी इनकी योजना है। और सबके दिलों में कितने कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान किया गया? लगभग 2000 कार्यकर्ता जो कि मंडल की टीम में और बूथ अध्यक्ष हैं हमारे, उन सबको बुला के भाई साहब सम्मानित कर रहे हैं। ये वैसे ही दिलों में राज करते हैं, और इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करके ये एक बार फिर हमारे सभी कार्यकर्ताओं के दिलों में बस जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। हर जगह खिलेगा सिर्फ कमल का फूल। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाकई विकास के लिए काम हो रहा है। अगर धूल उड़ रही है तो विकास के लिए उड़ रही है, क्योंकि 70 सालों में 50 साल पुरानी तो सीवर लाइन है साहब, क्यों नहीं बदलवा पाया कोई? बहुत सारी गवर्नमेंट रह गई, किसी ने सोचा ही नहीं। थोड़ी परेशानी तो होती है, अगर हम अपना घर भी बनाते हैं तो क्या ऐसा परेशानी नहीं होती? अगर हम जिस घर में रह रहे हैं उसमें अगर एक कमरा भी बनाते हैं तब भी परेशानी होती है, लेकिन कमरा बनने के बाद कितना आराम होता है। 2 बच्चे अगर एक कमरे में रह रहे हो तो आप उनके अलग अलग कमरे मिल जाते हैं, बड़ी खुशी होती है साहब, प्राइवेसी मिल गई। लेकिन परेशानी के बाद तो इसी तरह से अभी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन अब रोड बननी शुरू हो गई है। जहां जहां सीवर का काम पूरा हो गया है वहां पर पत्थर का काम हो रहा है, और उसके बाद लगातार रोड बन रही है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि संवाद तो हमारा होता रहता है कहीं ना कहीं, फिर भी अगर
मैं किसी और काम आ सकूं। जैसे अभी बता रही थी दीप्ति जी, नाली या नाले, अभी नगर निगम का काम क्या है, सड़क बनवा दो, नाली बनवा दो, लाइटें लगवा दो, पानी पहुंचवा दो। हालांकि मैं ये दावा कर सकता हूं कि मेरे जितने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो इतने सक्षम हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई जगह छोड़ी नहीं है, जाना बनवा दिया। और ये इतिहास उठा लीजिएगा साहब, इतिहास उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कितना काम आज से 20 साल पहले हुआ था और कितना इस समय हो रहा है। यहाँ राजकुमार जी बैठे, ये कह रहे हैं अब तो मेरे यहाँ साहब कोई काम ही नहीं बचा, ऐसा बस अभी एक रोड पड़ रही है साहब, उसके बाद तो कोई काम ही नहीं है, तो अपने कोटे के काम किसी और वार्ड में करा देंगे। तो अतुल कपूर जी, कोई कच्ची गलियां ही नहीं रही। हमने पूरे बरेली का एक सर्वे कराया कि कच्ची गलियां कितनी हैं पूरे बरेली में, तो लगभग 2100 कच्ची गलियां निकली। आपको जानकर हर्ष भी होगा कि साहब अभी तक हमने 1500 गलियां बनवा दी कच्ची, 1500 बनवा